मैं हुर्फ नासिबा स्टार्ट करी थी ना, उसका डेफिनेशन बोल के अब मैं बुक में से समझा दी हूँ। देखो, द हुरूफ विच गिव्स नसब, नसब मतलब जबर या दो जबर, टू द लास्ट लेटर ऑफ द फेले मुजारे। ठीक है, फेले मुजारे किसको बोलते हैं? वर्ब को बोलते हैं। तो एक वर्ब के एंड वर्ड को जबर या दो जबर देता, उसको बोलते हैं हुर्फ नासिबा। ठीक है, फिर इतना लिख दो बस। उसके बाद दे आर 8 टाइप्स ऑफ हुर्फ नासिबा, समझा दी थी ना मैं। अनलन कीजन वाला, ये अनलन कीजन, ये पूरा सो दैट 1357 सो दैट सो दैट है इसका डेफिनेशन है, मतलब मीनिंग। फिर याद कर लो बाकी के, नॉट टू, नैन वाला वो जो भी है। ठीक है, अब अपन आ जाएंगे अन में सीधा सीधा। अब देखो अन कैसा है, यहाँ पे है अन। ठीक है, दिस प्रिसीड्स अन, दिस प्रिसीड्स फेले मुजारे एंड गिव्स नसब to its this precedes फेले मुजारे and gives nasab to its last letter. Also it makes the मुजारे mean and verbal noun. अब इसका मतलब क्या है बोल तो, this precedes फेले मुजारे, precedes मतलब आगे। अब जैसे कि ये अन है, यहाँ पे मैं पूरा क्लियर लिखती हूँ, ये उरीदू, इसका एक वो भी होता है एग्जाम्पल, ये उरीदू अन अजूरा अस्सिद्दीक। ठीक है, चलो देखो, उरीद अन क्या है यहाँ पे, अब अपना अन है ये, तो अन प्रिसीड्स फेले मुजारे, ये होता फेले मुजारे। क्या है ये? फेले मुजारे है ये। ठीक है, फेले मुजारे क्या बोली थी मैं? प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को फेले मुजारे बोलते। तो फेले मुजारे को प्रिसीड करता इन्हें। ठीक है, प्रिसीड करता फेले मुजारे को, मतलब ये अन जो है ना फेले मुजारे को प्रिसीड करता। तो क्या है वो? एंड इट ऑल्सो मेक्स इट मीनिंगफुल। अब देखो उरीदू का मतलब क्या है मालूम? अगर ये पूरा इसका मतलब क्या है बोलते, आई इंटेंड टू विजिट माई फ्रेंड, मतलब मैं मेरे दोस्त से मिलना चाहता हूँ बोल के। तो उरीदू मतलब मिलना, खाली मिलना बोले तो समझ में आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा ना। खाली मिलना बोले तो किससे मिलना, क्या मिलना, नहीं समझ में आ रहा। अगर अपन लगाए कि मेरे दोस्त से, सिद्दीक मतलब दोस्त को बोलते, आरजू मतलब विश है मेरी, मेरी विश है कि मैं मेरे दोस्त से मिलूं। तो ये बिना अन के, बिना फेले मुजारे के कोई भी वर्ड इनकम्प्लीट रहता, मीनिंगलेस रहता। ठीक है, समझ में आ गया? इसका डेफिनेशन अगर नहीं याद हो रहा मेरा, मैं कैसा समझा रही, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या समझा ले रही हूँ। वट क्या बोलते, मैं रट्टा मार ली। ठीक है, दिस प्रिसीड्स एंड गिव नसब टू इट्स लास्ट लेटर। ठीक है, ऑल्सो इट मेक्स द सेंटेंस ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, अन यूजुअली ट्रांसलेट होता है डट में, मतलब उर्दू में डट बोलते हैं उसको। तो देखो, इट गिव्स द मीनिंग ऑफ फ्यूचर टेंस। ये तीन इतने पॉइंट है, याद रख लो, मैं लिखी देखो। दिस प्रिसीड्स द फेले मुजारे, फिर एंड गिव्स नसब टू इज लास्ट लेटर। इट इज यूजुअली ट्रांसलेटेड इन उर्दू दैट इट गिव्स द मीनिंग ऑफ फ्यूचर टेंस ओनली। ठीक है, इट गिव्स द मीनिंग ऑफ फ्यूचर टेंस ओनली, इट मेक्स द मुजारे मीनिंगफुल। ठीक है, ये हो गया। अभी इसका डेफिनेशन फर्स्ट एक इसका एग्जाम्पल क्या बोली मैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल होता है इसका, उरीदू अन अजूरा अस्सिद्दीक़ा। उरीदू का मतलब क्या है? मीट। अन बोले तो अपना सो दैट। आरजू अस्सिद्दीक़, आरजू का मतलब क्या है? मैं विश करता हूँ कि मैं दोस्त से मिलूँ। उरीदू अन आरजू अस्सिद्दीक़, उरीदू अन आरजू अस्सिद्दीक़, सिद्दीक़ मतलब अबू बकर सिद्दीक़ बोल के याद रख लो। ठीक है, दोस्त अगर याद नहीं रहा तो अब आप अबू से मिलना चाह रहे ना, तो ऐसा याद रख लो। ठीक है, उरीदू अन आरजू अस्सिद्दीक़। डन, ये हो गया अपना पहला एग्जाम्पल। अब देखो सेकंड वाला एग्जाम्पल देखेंगे अपन। सेकंड वाला एग्जाम्पल और इजी है। क्या है? अन तसूमा खैरुल लका, अन तसूमा खैरुल लका। सौम, सुने कभी वर्ड सौम, उसको बोलते रोजे को बोलते। ठीक है, इंग्लिश में सौम रोजे को बोलते, अरबिक में या किसी में सौम रोजे को बोलते। ठीक है, तो अन तो अपना अन है, सौम तसूम मतलब रोजा, फास्टिंग बोलते हैं इसको। अगर सौम मतलब रोजा, तसूम मतलब फास्टिंग। अन तसूमा खैरुल लका, अगर आप रोजा रहे तो आप खैर में रहेंगे। खैरुल लका मतलब इट इज बेटर फॉर यू, दैट यू डू फास्टिंग इज बेटर फॉर यू। अन तसूमा खैरुल लका, समझ में आ गया? ये अपना सेकंड एग्जांपल है। क्या है अपना सेकंड एग्जांपल? अन तसूमा, अन तसूमा खैरुल लका, खैर हो जाती रोजा रहे तो। समझ में आ गया? ये एक दूसरा एग्जांपल हो गया, ये दो एग्जांपल्स हो गए इसके। खैरुल लका, डन, अन तसूमा खैरुल लका, ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। समझ में आ गया? उरीदू अन अजूरा अस्सिद्दीक़, फिर अन तसुमु खैरुल लका, हो गए ये दो। अब अगर ये दो नया रेस में से कोई प्रॉब्लम हो रही है, दो में नहीं समझ में आ रही है, तो ये एक वाला देख लो, ये इजी नहीं है लेकिन इजी है। लेकिन इन्नल्लाह ला यगफिरु, ला यगफिरु, ये अगर ये वर्ड अगर याद रह सकता आपको, इन्नल्लाह ला यगफिरु ज़ुनूबा, ऐसा पढ़ते देखो अपन, अगर अरबी का वर्ड कुछ ऐसा याद होगा तो इन्नल्लाह ला यगफिरु याद रख लो। अन अपना अन,
युशरकु बिही, युशरकु किसको बोलते हैं? शिर्क का प्लूरल होता है ये युशरकु, शिर्क, शारा का शिर्क, युशरकु मतलब प्लूरल होता है शिर्क का, ठीक है। अन तो अन बिही याद रख लो, ठीक है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, इसका मतलब क्या है? अल्लाह डज नॉट फॉरगिव दैट समबडी हु एसोसिएट्स एनीबडी विद हिम। समझ में आ गया? जो लोग अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक करते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को फॉरगिव नहीं करेंगे, बल्कि है यहाँ पे शिर्क है ना यहाँ पे। तो इन्नल्लाह ला यगफिरु, मगफिरत के साथ रहता है यगफिरा, हो देखो मगफिरत के जैसा यगफिरा, ठीक है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही। डन, ये 3 हो गए ना। अगर ये 2 नहीं आ रहा तो ये, अगर कुछ भी एक नहीं आता तो ये 3 में से कोई 2 लिख दो, अगर चाहे तो 3 भी लिख सकते, ठीक है। हो गया। अब अपन किसका पढ़ेंगे? लन का पढ़ेंगे, ठीक है। लन, लन का डेफिनेशन क्या है? देखो ये पूरा रटा मान लो भाई, मैं समझाती हूँ गलत में, क्योंकि मेरे को नहीं आया, फिर समझ में आया, कन्फ्यूजन आया था। व्हेन इट प्रीसीड्स अ मुजारे, दिस मुजारे गिव्स द मीनिंग ऑफ नेगेटिव फ्यूचर, ठीक है। इसमें वैसे से सेम ऊपर के जैसे से, इट प्रीसीड्स द मुजारे, प्रीसीड्स द मुजारे, लेकिन गिव्स द नेगेटिव सेंस, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? सिर्फ अपन को नेगेटिव सेंस देता है इन्हें, ठीक है। अब जैसे कि देखो क्या है यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल्स देख लेंगे, इतना याद रख लो भाई खाली। व्हेन इट प्रीसीड्स द मुजारे, दिस मुजारे गिव्स द मीनिंग ऑफ नेगेटिव फ्यूचर। डन। अब इसका फर्स्ट मीनिंग याद करेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? लन अजरिबा, लन तो लन है अपना, लन हेडिंग लन। अजरिबा किसको बोलते हैं? अजरिबा, अजरिबा, अजरिबा याद कर लो। अजरिबा किसको बोलते हैं? अपने मारने को बोलते हैं। तो लन का मतलब क्या है? नो नेवर है। लन का मतलब क्या है? नो नेवर है। तो लन मतलब अजरिबा को बोलते हैं, लन अजरिबा। अब देखो ये अजरिबा कैसे याद रहेगा? कुछ वर्ड भी नहीं आ रहा है, तो लाइट लो, लन अजरिबा बोल के याद कर लो भाई, इतना तो याद कर सकते हैं अपन। लन अजरिबा बोल के याद कर लो। आई विल नेवर बीट, क्या है इसका मतलब? आई विल नेवर बीट। लन अजरिबा, लन अजरिबा, आई विल नेवर बीट। डन। अब उसके बाद देखो, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ये था, अब इसका सेकंड एग्जाम्पल ये है। लन युफ्लिहल काफिरून, लन मतलब नेवर, युफ्लिहल, युफ्लिहल, फलाह दिख रहा है, फलाह मतलब वो फलाह किसको बोलते हैं? सक्सीड को बोलते हैं। कोई फलाह पा लिए मतलब सक्सीड को बोलते हैं। उसका प्लूरल क्या है? यफ्लिहा, युफ्लिहा, ठीक है। तो लन तो नेवर, नेवर सक्सीड होते कौन लोग? अल काफिरून, काफिर, काफिर किसको बोलते हैं? जो लोग ईमान नहीं लाते। तो लन युफ्लिहा अल काफिरून मतलब कुफार विल नेवर बी सक्सीडेड, इसका मतलब वो है। लन मतलब नेवर, युफ्लिहु मतलब फलाह नहीं पाते, युफ्लिहु मतलब सक्सीड, काफिरून मतलब काफिर, लन युफ्लिहुल काफिरून। डन, समझ में आ गया ना? ये क्या है? लन अजरिबा, लन युफ्लिहुल काफिरून, 2 एग्जांपल हो गए इसके, 1 2। डन, आ गया ना? बहुत इजी है, देखो आराम आराम से आया था, अगर अच्छा माइंड फ्रेश करके पढ़ लिए तो। फिर अपन आ जाएंगे कई में। कई क्या है? इन्हें क्या है? कॉज फॉर समथिंग है, ये याद रख लो इसका। इन्हें क्या है? कॉन्सिक्वेंस फॉर समथिंग है, ऐसा है, मैं खाली ये याद रख ली बस, के अंदर का पढ़ना बोलते दिमाग खराब हो रहा, ठीक है। व्हेन इट प्रीसीड्स, ये पूरा रट्टा मार लो भाई, यहाँ तक मैंने समझा सकती है, सॉरी। या दिस प्रीसीड्स इज यूज टू एक्सप्लेन द कॉज फॉर समथिंग। व्हाट प्रीसीड्स कई बिकम्स द कॉज फॉर व्हाट फॉलोज इट। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर भी सुन लो। अब समझो ये कई होता, वॉट प्रीसीड्स कई, मैंने यहाँ पे समझाती हूँ, देखो ये कई हो गया, लिकई हो गया, ठीक है। वॉट प्रीसीड्स कई, ये कई प्रीसीड कराना है, इन्हें प्री पहले आ रहा, वॉट प्रीसीड्स कई बिकम द कॉज फॉर वॉट फॉलोज इट, ये इसका प्रीसीड होता, ये इसका फॉलो होता, ठीक है। तो ये इसका वॉट प्रीसीड्स कई बिकम्स द कॉज फॉर वॉट फॉलोज इट। अब इसका मतलब क्या है मालूम? असलम तू लिकई अदखुलल जन्ना, मतलब आई एम्ब्रेस इस्लाम। असलम तू मतलब मैं ईमान ला लिया, लिकाई बोल के लिख दिया अपन। अब इसका कॉज कई को तुम ईमान लाए तो क्या हुआ? वो तो मैं जन्नत में जाता हूँ, ऐसा है इसका मतलब। अगर व्हाट प्रीसीड्स कई बिकम द कॉज फॉर व्हाट फॉलोज इट। अब असलम तो बोलते कि इसका कॉज क्या है? अगर आप ऐसा कर लिए, अगर सब सपोजिंगली आप कोविड में प्रिकॉशंस नहीं लिए तो आपको कोविड हो सकता है बोल के है इसका मतलब। अगर आप एम्ब्रेज इस्लाम कर लिए तो आप जरूर जा सकते, ऐसा। तो व्हाट प्रीसीड्स कई बिकम द कॉज फॉर व्हाट फॉलोज इट। समझ में आ गया? ये ऐसा है इसका। अब देखो मैं इसका डेफिनेशन समझाती हूँ। असलम तो लिकई अदखुलल जन्ना, इसका असलम, असलम भैया कोई भी आपके घरों में कुछ भी कभी नाम असलम सुने होंगे ना, तो असलम तो याद रख लो। असलम तो मतलब असलम तू बोलते, देखो तुम, तू वाला तू बोल रही मैं, असलम तू बोल के, ठीक है। असलम तू लिकई, कई की जगह लिकई, या फिर आप कई भी लगा सकते हैं, डोंट राइट दिस ली। असलम तू कई, ये जो कई है, कई अदखुलल जन्ना, दखलल जन्ना बोल के पढ़े होंगे ना, दखल मतलब दाखिल होना, ठीक है। दखलल जन्ना, यहाँ पे अदखुलल मतलब आई, अलिफ का मतलब आई रहता, तो आई एम्ब्रेस इस्लाम सो दैट आई में एंटर पैराडाइज है, तो इसीलिए अदखुलल अल जन्ना। समझ में आ गया ना? असलम तो कई अदखुलल जन्ना। डन। अब फिर अपन
इसका सेकंड डेफिनेशन देखेंगे। ये तो आई एम्ब्रेस इस्लाम सो दैट आई मे एंटर जन्ना। फिर सेकंड वाला इसका क्या है, देखो, कई नुसब्बिहका कसीरा, ठीक है, कई तो कई है, नुसब्बिहका कसीरा किसको बोलते हैं मालूम? नुसब्बिह का वर्ड अपने को याद करना है, ठीक है, नुसब्बिह का मतलब प्रेज है, ठीक है। कसीरा, अगर आप नुसब्बिह का ज़्यादा करिए तो ज़्यादा करे है इसका मतलब बस नॉर्मल। सो दैट वी प्रेज यू अ लॉट, मतलब अल्लाह ताला को बोल रहे हैं, सो दैट वी प्रेज यू अ लॉट। कसीरा मतलब कसीर, मतलब बहुत ज़्यादा हम आपको प्रेज करते, ठीक है। सो दैट वी प्रेज यू अ लॉट, कई नुसब्बिह का कसीरा, कई नुसब्बिह का कसीरा, ठीक है। आगे आ समझ में? अगर ये पढ़ना नहीं है, अगर ये नहीं आ रहा तो ये वाला देख लो, इजी है ये भी, ठीक है। देखो, जीतू कई अतअल्लमा, क्या है इसका मतलब? जीतू कई अतअल्लमा। जीतू किसको बोलते? मतलब आई केम सो दैट आई एक्वायर नॉलेज। इसका मतलब ताल्लिम दिख रहा है, अतअल्लमा, इल्म, आइन लाम मीम, इल्म, अता बोलते हो, इसका प्लूरल होता अतअल्लमा। जीतू याद करना है, कई तो कई, अतअल्लमा, ये दो में से एक सेलेक्ट कर लो। ये तो इजी है, असलम तो लिखा दखलल जन्ना, ठीक है ना। ये दो में से एक देख लो, समझ में आ गया ना। ये इसके 3 हो गए, कोई 2 कर लो सेलेक्ट। फिर अपन आ जाएंगे इजन में। इजन क्या करता है? कॉन्सिक्वेंसेज, दिस प्रीसीड्स द मुजारे, टेल द कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अगर कोई बोला असलम तो इस्लाम, मतलब असलम तो बोला, असलम तो मतलब आई एम्ब्रेस इस्लाम, मैं इस्लाम ला लिया, तो लिसनर बोलता कि ठीक है तुम फलाह पा लिए, मतलब देन यू विल बी सक्सीड, अदखुल तुफलिहु, समझ में आया? तुफलिहु अपन पीछे पढ़े थे, देखो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे याद है, लन युफलिहु पढ़े थे अपन, यहाँ तुफलिहु पढ़े। अगर कोई बोला कि मैं इस्लाम ला लिया तो लोग हम बोलते हैं कि लिसनर बोलता कि ठीक है तुम सक्सीड हो गए बोल के बोलता। तो यहाँ पे उसका डेफिनेशन वैसे है, उसका डेफिनेशन वैसे है यहाँ पे क्या है, मैंने मुजारे फीचर, ये तो सब छोड़ दो भाई, दिमाग ख़राब है ये। हाँ कहाँ गया, इसका एग्जांपल्स देख लो, यहीं से है, क्या है मैं भूल भी गई, रुको एक सेकेंड।